my name is Dr. Kangana and I am a homeopathic physician. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रिवेलिंग डिजीज़ इन द फीमेल्स विच इज़ नोन एज PCOD एंड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. व्हाट इज़ दिस? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि PCOD होता क्या है. इसमें फीमेल की ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है और जिसकी वजह से उसे कई तरह के सिम्टम्स आते हैं. तो अभी हम चलेंगे इसके सिम्टम्स की तरफ. इसके लक्षण क्या हैं, हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं तो हमें ये लगता है कि इस लड़की को PCOD है. इसका सबसे पहला मेजर सिम्टम है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इर्रेगुलर होना. उसमें सेकेंडरी एमिनोरिया हो सकता है. लड़की के, किसी गर्ल के या फीमेल के जो मेंसेस हैं वो 2 महीने 3 महीने, कई बार 6 महीने तक नहीं आते. 6 महीने तक उसके मेंसेस स्किप हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों में इर्रेगुलर ब्लीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉटेड ब्लड आता है मेंसेस के टाइम पे. कई बारी इसमें ब्लीडिंग होती है बिटवीन पीरियड्स, लाइक अभी पीरियड्स आके हटे थे और 15 दिन के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो गई, जो एक आधा दिन रही या हल्की स्पॉटिंग हुई. उसके बाद जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन थी का पूरा साइकिल था 24 और 26 डेज़ का, उसके बाद उसको नॉर्मल साइकिल भी आया. इट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स. इसके अलावा मेटोरेजिया होता है और मेनोरेजिया होता है. ये तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का सबसे मेजर सिम्टम है PCOD का. इसके बाद इसका सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है, वो आता है मेल पैटर्न टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन द फेस ऑफ द फीमेल. जिसे हम बोलते हैं कि एक फीमेल के फेस के ऊपर, चिन के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाना, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है. थर्ड मेजर सिम्टम इसका होता है एक्ने. बहुत सारे लड़की के मुंह पर मुहासे हो जाते हैं. फोर्थ वन इज़ डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग. हमारे पास बहुत से ऐसे मैरिड कपल्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते कितने टाइम से, और जब हम रूल आउट करते हैं तो द कॉज इज़ द PCOD. फिफ्थ वन इज़ पेल्विक डिस्कम्फर्ट एंड पेल्विक रीजन में पेन होती है. ये तो हो गए PCOD के सिम्टम्स. अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? PCOD के कुछ ज़्यादा कॉजेज़ नहीं है, इसके 2-3 मेजर कॉजेज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कुछ लोगों में ये चीज़ जेनेटिकली आती है, लाइक उनकी फैमिली हिस्ट्री में होगी, उसकी लड़की की मदर को होगी तो वो मदर से आगे उसमें कैरी हो जाएगी. एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ आती है? सबसे पहले गाइस, जो हम आजकल ये जितनी भी डाइट ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पुअर डाइट इनटेक. उसकी वजह से PCOD होती है. हमारी हाई डिपेंडेंसी होना फास्ट फूड के ऊपर, और लो एक्सरसाइज, लेस एक्सरसाइज इन आवर रूटीन, लाइक सीडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये सारे इसके मेन रीजंस हैं. एंड द मोस्ट कॉमन वन इज़ द ओबेसिटी. ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है. जिस लड़की को ओबेसिटी होगी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको PCOD भी हो सकती है. ये तो हो गए इसके कॉजेज़. अभी हमने इसके सिम्टम्स देख लिए. एक डॉक्टर को तो कुछ हद तक पता चल ही जाता है सिम्टम्स देख के, बट फिर भी हमें डायग्नोसिस करने के लिए, इसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करवा सकते हैं? द वन एंड द मेन डायग्नोस्टिक टूल इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस रीजन. इसमें हम पेल्विस रीजन की अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, जिसमें लेडी की ओवरीज में हमें सिस्ट शो होती हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी ओवरीज भरी होती हैं सिस्ट के साथ, छोटी छोटी सिस्ट बनी होती हैं. सिस्ट क्या होती है? पानी की थैली एक इसको हम सिस्ट बोलते हैं. एंड द सेकेंड डायग्नोस्टिक टूल इज एंड्रोजन लेवल. यस, व्हाट इज एंड्रोजन्स? एंड्रोजन्स, अभी एक एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन्स होते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन्स. फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल्स की होते हैं टेस्टोस्टेरोन. अभी जब हम PCOD पैनल टेस्ट करेंगे, उसमें हम सारे हार्मोन्स चेक करेंगे, तो उसमें हमें जो एंड्रोजन का लेवल है वो लेडी में नॉर्मल से हाई मिलेगा PCOD की पेशेंट में. अभी डायग्नोसिस भी हो गया, इसका सिम्टम्स भी पता चल गए. एक लेडी को, एक गर्ल को पता चल चुका है कि उसे PCOD है. अब उसे लास्ट में जो हमारा मेन कंसर्न है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि हम किस ट्रीटमेंट की ओर जाएं. हम इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करें? जैसे आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रिवेलिंग है. सबसे पहले एक लेडी जाएगी गायनेकोलॉजिस्ट के पास. अगर वो वहाँ पर जाती हैं तो दे आर जस्ट गिविंग द हार्मोनल पिल्स. These are also known as birth control pills.
अगर आप वो पिल्स ले रहे हैं और आप मैरिड हैं और आप साथ में पीसीओडी के साथ में आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको बच्चा हो जाए, और साथ में अगर आप इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, वो पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो आई एम डैम श्योर कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। वो पिल्स लेने के दौरान और आफ्टर टेकिंग द पिल्स उसका इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पे रह जाएगा कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसके बाद अभी मेरे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि मैम ने वो मेडिसिन मना कर दी हैं, तो हम किस ट्रीटमेंट की ओर जाएँ। एज आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, तो मैं तो आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन ही प्रेफर करूँगी, बिकॉज I am practicing in homeopathy since 9 to 10 years and I have seen number of cases, PCOD cases in my clinical practice, and मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि within 3 to 4 months या 4 to 5 months PCOD के केसेस ठीक हो जाते हैं with proper medication, with proper remedy selection in homeopathy and with the proper aid of lifestyle changes, with your dietary intake, with your good dietary intake and good lifestyle changes, and with the homeopathic medicines you can cover up the PCOD disease. अभी मैं आपको यहाँ पर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं बता सकती, उसका एक बहुत मेजर रीज़न है, वो ये है कि होम्योपैथी में जो वे ऑफ सिलेक्शन होता है रेमेडी का, वो टोटली डिपेंड अपॉन होता है पेशेंट की एक इंडिविजुअलिटी के ऊपर, पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। द होम्योपैथिक मेडिसिन आर टोटली वर्क ऑन द रूट ऑफ द डिजीज़। इसीलिए तो कहते हैं ना कि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। अगर जड़ से ख़त्म करना है तो मैं आपको ऐसे 4, 5 या 10 मेडिसिन भी बता दूंगी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, दे विल नॉट वर्क, बिकॉज अब अगर मेरे सामने भी कई बार ऐसा होएगा कि मेरे पास आज दिन में मैंने 10 पेशेंट पीसीओडी के देखे हैं, तो 10 को मैंने अलग अलग मेडिसिन दी हैं। I am not giving a single medicine for a single disease. I am giving a medicine for the whole picture, whole totality of picture for the individual. So इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करती हूँ कि go for a good homeopathic physician, a well experienced homeopathic physician to treat your disease, and not go for any kind of medicines by watching videos online or by getting information from the Google. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मैं इस वीडियो के नीचे आपको अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। आई एम नॉट चार्जिंग एनी कंसल्टिंग फीस फ्रॉम यू। सो थैंक यू वेरी मच।